सुनिए, थोड़ा लिमिट के बारे में जानिए। तो लिमिट को क्या कहते हैं? और सुनो सुनो, थोड़ा सा पिछले क्लास में लिमिट के बारे में समझा चुके हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब x 2 के बराबर नहीं होता है, क्लियर है? और लिमिट पुट करना समझा चुके हैं। आइए हम आपको समझाते हैं। लिमिट से जुड़ा हुआ ना कुछ फार्मूला है, लिमिट चैप्टर से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे फंक्शंस है। अरे भाई, कुछ ऐसे फंक्शंस है ना जिसमें अगर आप लिमिट पुट करोगे तो आपको अनडिफाइंड आ जाएगा। कुछ ऐसे फलन है जिसमें अगर आप लिमिट पुट करोगे क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। जैसे कि आपको हम बताए थे, याद होगा आप लोग को, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अब बटे x माइनस 2। समझ रहे हैं ना? तो अगर इसमें डायरेक्टली आप लिमिट पुट करते थे तो आपको 0 आ जाता था। डायरेक्टली लिमिट पुट करोगे 2 तो 2 दूनी 4 माइनस 4 0 बटा 0 नहीं आ जाता है, और ये टर्म हो जाती है अनडिफाइंड। कोई लोचा नहीं है। कुछ ऐसे फलन होते हैं ना जिनमें डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करते हैं तो क्या होता है? अनडिफाइंड टर्म आ जाता है। तो इस प्रकार के सवालों में क्या इस प्रकार के सवालों में क्या डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं? अरे कुछ अगर 100 सवाल बनाओगे तो 100 सवाल में से 60% 70% ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आपको कुछ आंसर निकल जाएंगे, जो कि अभी तक करते आए हो। अभी तक जो सवाल बनाए हो कैसे प्रश्न मिलते थे? फलन को चूजो, फलन को चूज करो। एच लिमिट के लिए कौन सा फलन चूज होगे, आर एच लिमिट के लिए कौन सा फलन चूज होगे, यही है। फलन को चूज कर लो, लिमिट पुट कर लो, 2 3 4 5 0 आ जाता था। लेकिन कुछ ऐसे फलन होंगे जिसमें अगर आप लिमिट पुट करोगे तो आपको अनडिफाइंड टर्म आ जाएगा। समझे ना? तो ऐसे प्रश्न के लिए, ऐसे फंक्शंस के लिए कुछ फार्मूला बनाया गया है, समझे? तो आइए उसी फार्मूला को हम आज देखने वाले हैं, समझ गए? जैसे कि इसमें अगर लिमिट पुट करोगे क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ऐसे सवाल को क्या करते हैं? एक फार्मूला पे सेट करते थे। और एक फार्मूला आप सेट कर देते ना, x का पावर n माइनस a का पावर n बटे x माइनस a। याद होगा आपको, फार्मूला था ना, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू, पीछे वाला नहीं याद रखोगे भूल जाओगे, x का पावर n माइनस a का पावर बटे x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू n। मतलब जो यहाँ है वही नहीं यहाँ होगा, बस पावर दोनों की सेम होनी चाहिए, समझे? उसी प्रकार इसको सेट करेंगे। 4 को क्या लिखना पड़ेगा? 2 का पावर 2। अब देखो x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस, फार्मूला पे सेटिंग हो रही है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू a का पावर n माइनस 1। तो n का काम कितना कर रहा है? 2 है ना, और a का काम कितना कर रहा है? 2। पुट कर लोगे, जोड़ घटा करके कुछ आ जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को ना? तो जैसे कि ये फार्मूला पढ़े थे, ऐसे फंक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है जिसको लिमिट पुट करने के बाद क्या आ जाता है? अनडिफाइंड। तो उसी प्रकार कुछ और भी फार्मूला है जिसको आप लोग देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो एक त्रिकोणमिति का फार्मूला है जिसको हम बहुत बढ़िया यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x। देखिएगा इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे तो आपको आएगा 0/0, है ना? लेकिन इसका आंसर होती है 1। याद रखना पड़ेगा, आंसर क्या होता है? 1। 0/0 आएगा लेकिन इसका आंसर होगा 1। इसको सिद्ध भी किया जाता है। कैसे एक आया है? 11th में एक चैप्टर है लिमिट के बारे में। इसको सिद्ध करने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम होता है सैंडविच थ्योरम। एक कॉन्सेप्ट है मैथ्स में जिसको हम लोग कहते हैं सैंडविच थ्योरम। आगे उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करने वाले हैं, बस फार्मूला आपको याद कर लेनी है। तो ऐसा फार्मूला है, अगर आपको फलन ऐसा रूप में दिखे तो आपको उसका आंसर 1। आइए हम इसको सवाल को समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल को तो समझिए, जो यहाँ है ना वही यहाँ होना चाहिए। 1 कब आएगा? जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी आएगा 1। अगर हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, तो मेरा एक प्रश्न लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बटा x। अगर हम बोलेंगे इसका मान चाहिए, व्हाट, ये मुझे चाहिए, इसका आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे आप? क्या अभी ये फार्मूला पे सेट है? यहाँ पे है साइन 5x और यहाँ पे कितना है? साइन x। जब तक कि दोनों मैच नहीं होगा तब तक फार्मूला पे सेट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला पे मैच करवानी पड़ेगी। तो फार्मूला पे मैच करने का सिंपल जुगाड़, साइन x टेंड्स टू 0 और साइन 5x बाय x। ये तो प्रश्न है। आपको नहीं लग रहा है नीचे में क्या है? x है, लेकिन नीचे में होना क्या चाहिए? 5x। तो अपना मन से 5 चिपकाइए, तो 5 से गुना किए तो 5 से भाग भी देंगे। नियम है ना मेहनत। सवाल का साथ ऐसा छेड़छाड़ करे कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े। मुझे नीचे 5 की ज़रूरत थी तो दे दिए, तो 5 नीचे दिए तो मजबूरी में ऊपर भी देना पड़ेगा। देखोगे यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन गए। अब जो ये जो दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक, ये बन जाएगा 1, है ना? तो ये हो जाएगा 1 गुने अब बगल वाला 5, मतलब आंसर हो जाएगी 5। समझ रहे मेरी बातों को? समझ रहे ना?
तो ऐसे सवाल मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसके बारे में आपको रिलैक्स देखना है। एक दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, एक दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको बोला जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे दिखेगा साइन 5x/3 है ना, अब बटे 2x और कहेगा मुझे इसका मान चाहिए हुआ, तो क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे जो यहाँ पे 5/3 है तो यहाँ पे नीचे में 5/3 होना चाहिए। नीचे में मुझे 2 की ज़रूरत नहीं है तो काम करेंगे, सुनो हम नीचे वाला 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे भाई, साइन 5x/3 ये है ना, नीचे में 2 कॉमन ले ले क्योंकि नीचे 2 की ज़रूरत नहीं तो बाहर खींच लेंगे। और ऊपर में कितना है 5/3 तो नीचे में भी चाहिए 5/3। अब यहाँ पे 5/3 अपना मन से चिपका देंगे तो 5/3 ऊपर में भी चिपकाना पड़ेगा। सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करें कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े, बोलो चाहे। अब आप देखोगे तो आपको क्या बचेगा, ये टोटल का टोटल आपको कितना बन जाएगा 1, तो बच गया आपको 1/2 और यहाँ से बच रहा है 5/3, आपको कितना बच जाएगा 5/6। समझ गए का? तो इस प्रकार के सवालों को लपेटना होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और सवाल अगर आप लेते हो समझने के लिए तो लिमिट x टेंस टू, बुक्स का सवाल आपको समझाने की कोशिश, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, बाद में मदद मिलेगी। चलो एक फलन लेते हैं जो कि मेरा है k cos x/π-2x है ना, और ये है π/2। इससे आपको बोला जाएगा वाट, इसका मान चाहिए। कैसे मान याद करोगे? फलन को पहले नज़र मार लो। सबसे पहले तो किसी भी फलन में आप लिमिटें पुट करते हो ना, कब दिमाग लगाते हो, कब फार्मूला सेट करने की कोशिश करते हो? जब लिमिट पुट करने के बाद नीचे 0 ऊपर 0 आ जाए तब। तो इसमें भी पहले लिमिट पुट कर लो। अगर हम x की जगह पे π/2 पुट करेंगे तो 2 कट करके π-π नीचे 0 आ जाएगा, मतलब ये भी मुझे फार्मूला पे ही घींच कर लेने जाना पड़ेगा, है ना। आइए हम लोग इसको खींचने की कोशिश करते हैं, दिमाग लगाइए। सबसे पहले देखिए, ओहो इसमें साइन होना चाहिए। अगर त्रिकोणमिति का प्रश्न है तो मुझे क्या होना चाहिए, साइन, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहा है कॉस। यहाँ पे मुझे k की ज़रूरत नहीं है, k कांस्टेंट है, k को बाहर खींच लो, है ना। और यहाँ पे cos x है, यहाँ पे कितना है 2x, मतलब यहाँ पे 2 भी नहीं चाहिए मुझे, तो काम करते हैं नीचे से 2 ले लेंगे और ऊपर से k ले लेंगे। k का कोई मतलब नहीं है तो क्या हम बाहर ले लेंगे, k/2 बाहर ले लेते हैं, तो नीचे बचेगा लिमिट x टेंस टू π/2, बचा क्या cos x/π/2 माइनस x, क्योंकि यहाँ पे 180 था और 2 लिए है तो 90 नहीं बचेगा, लेकिन 2 जब लेंगे तो यहाँ से यहाँ दोनों से नहीं लिया जाएगा। अब आपको प्रश्न को देखिए तो k/2 तो है, लिमिट x टेंस टू π/2 भी है। ओहो मुझे फार्मूला के लिए साइन होना चाहिए और ये क्या है कॉस है, तो क्या कॉस को साइन बनाने फार्मूला है? हाँ, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा नहीं कहते। अरे भाई फार्मूला बनाओ। नीचे में क्या है π/2 माइनस एक्स, ऊपर में देखो क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, याद है 10वां वाला, समझ रहे हैं ना। साइन 90 माइनस थीटा को ही ना कॉस थीटा कहते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा कहते हैं, तो कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा नहीं कह सकते। अब सवाल को देखो, जो ये है वही ना नीचे है भाई, समझ रहे हैं, दोनों मैच किया ना। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1, तो बच आपको k/2 गुने 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। तो लिमिट के कुछ सवाल होंगे जिसके बारे में हम आगे सवाल में चर्चा करेंगे, तो बाद में आप लोग फंसो ना, इसके लिए थोड़ा सा झलक देना बहुत ज़रूरी है ना। मुझे लग रहा है इसे नोट कर लेना चाहिए, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम लोग पार्ट वाइज कॉन्सेप्ट को जमा करते हुए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से खाली करिए। तो प्रश्न लेते हैं, कौन सा प्रश्नावली पढ़ रहे थे हम लोग, 23 नंबर का एक सवाल है, कुछ ऐसा है, समझिएगा। आपको एक फलन दे रखा है साइन x/x और नीचे फलन है x+1। जाहिर सी बात है फलन देख करके थोड़ी सी हिम्मत तो मिली ही होगी, फलन को देख के हिम्मत तो मिली है ना। ये तो सिंपल फलन है जिसका काम करते आए हैं अभी तक, और यहाँ पे कह रहा है x जो है वो छोटा है 0 से और इसमें x बराबर है, और कह रहा है इसके असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए, फुल स्टॉप। कोई भी फलन का असंतत बिंदु वही होगा जहाँ उसका ब्रेकिंग पॉइंट होगा। इसका फलन का ब्रेकिंग पॉइंट एक ही दिख रहा क्या 0, तो मुझे लग रहा है इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट, इसको पहले लिख लेते हैं और ब्रेकिंग पॉइंट पर जांच कर लेते हैं। तो 0 पर हम एक बार लिखेंगे LH लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस
और फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब फंक्शन पुट कर लेते हैं तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन ऊपर वाला यूज करेंगे साइन x बाय x, और सीधे फंक्शन को देखते ही आपको लग रहा होगा फार्मूला है और इसका आंसर होने वाले 1, इस माइनस का तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ साइड दर्शाने के। LH लिमिट कितना निकला 1। अब आपको RH लिमिट निकालनी पड़ेगी। RH लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 और प्लस सिंबल से डिनोट करनी पड़ेगी फलन। अब फलन पुट करिए हो 0 प्लस 0 से बड़ा के लिए कौन सा फलन यूज करेंगे x प्लस 1, इसमें तो सिंपल फलन है तो लिमिट पुट करेंगे तो x 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 बराबर 1। अच्छा LH लिमिट निकला 1, RH लिमिट भी 1। अब आपको क्या निकलना पड़ेगा फलन का मान मतलब f0, तो बराबर वाला हम ले लेंगे, बराबर वाला में मान रखेंगे तो ये बराबर x के जब क्या रखेंगे 0 प्लस 1 तो 1। LH लिमिट 1, RH लिमिट 1 का फलन का मान 1, इसका मतलब फलन असंतत नहीं है। हमको बोला था असंतत का बिंदु ज्ञात कीजिए, तो ब्रेकिंग पॉइंट पे हम चेक किए क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट पर ही तो असंतत हो सकती है ना, लेकिन यहाँ पर असंतत नहीं हुआ तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, इस फलन के कोई भी असंतत के बिंदु नहीं है। समझ गया ना, तो सीधे लिखेंगे अतः f के कोई भी असंतत का बिंदु नहीं है। तो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े तो उसके रिलेटेड आपको फलन दिखा, आपको दिखेगा। तो ये रहा सवाल नंबर 23। खाली कर लीजिए थोड़ा सा, हम देखते हैं 24वां को। बस आपकी अब लास्ट है ये चीज़ें। कंटिन्यूटी को लेंदी माना गया है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा रिवीजन करके सही करना।